क्या आपको पता है एनसीईआरटी ने अभी रिसेंटली एक नया मोड़ लिया है, यानी कि मराठा एम्पायर का मैप ही हटा दिया है। एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं यानी कि क्लास 8 के सोशल साइंस टेक्स्ट बुक मराठा एम्पायर में मैप हटा दिया गया है और ये मामला अब बड़े बड़े नेशनल कंट्रोवर्सी का रूप भी जरूर बन चुका है। ये पूरी स्टोरी ये दिखाती है कि कैसे आज के डिजिटल जमाने में स्कूल की किताबें सिर्फ क्लासरूम तक ही मौजूद नहीं है, इसके क्राइटेरियाज बदल गए हैं, इसके नियम बदलने जा रहे हैं, डिजिटल होने का एक कारण भी है। और बल्कि इतना ही नहीं बल्कि कंटेंट डायरेक्ट भी पब्लिक स्क्रूटनी और सरकार पोर्टल्स के जरिए कंट्रोल को जरूर अपना रही है, यानी कि पूरी तरीके से कंट्रोल हो रहा है। और इस पूरे मैटर की शुरुआत वहां से हुई राजस्थान के कुछ बड़े जब राजपूतों ने एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स के मैप पे ऑब्जेक्शन उठाए। उनका कहना था कि मैप में बीकानेर और जैसलमेर जैसे कई एम्पायर यानी कि मराठा एम्पायर के हिस्सों को दिखाया गया है और जो कि हिस्ट्रिकल अगर देखें तो फैक्ट्स के हिसाब से बिल्कुल गलत है, यानी कि एक मैप गलत छपना एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। लेकिन उदयपुर के विश्वराज सिंह और वहीं एमपी महिमा कुमारी ने भी दोनों ने इस बात को लेकर काफी क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने क्लियर किया है कि जैसलमेर और मराठों के बीच कभी कोई जंग ही नहीं हुई थी और इसलिए उन्हें मराठा मैप में दिखाना दरअसल एक गलत हिस्सा है। इस पूरे डिस्प्यूट में सबसे बड़ा रोल ऑनलाइन गवर्नेंस का जरूर माना जा रहा है और ये नाम भी सामने आ रहा है। पहले के वक्त में अगर हम देखें तो अगर किसी के बुक में गलत छप जाती थी चीजें तो उसे सुधारने में सालों लग जाते थे, लेकिन अब सिस्टम काफी फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो गया और जिस तरीके से डिजिटल की शुरुआत हो गई शायद ये भी एक मदद भी है और एक नुकसान भी है। इसी के साथ ही विश्राम कदम ने भी इस मैटर में अपनी बात जरूर रखी। पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पोर्टल पर शिकायतें भी दर्ज कर दी और जब शिकायत पीएमयू लेवल के एनसीईआरटी के पास पहुंची तो क्या हुआ, एनसीईआरटी ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और एक हाई लेवल एक्सपर्ट यानी कि कमेटी जरूर बिठा दी और साथ ही इस पर बड़े फैसले लिए। लेकिन कमेटी ने इसमें 2 बड़ी मीटिंग्स के बाद ये मना किया कि मैप में वाइड अगर देखें जनरलाइजेशन किया गया था जिसका मतलब भी शायद गलत था और मतलब ये फैक्ट थोड़ा ही गलत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लेवल पे एक गलत इस्तेमाल और गलत तरीके से मैप को दिखाया गया था। इस पूरे अगर मैटर में देखें तो एनसीईआरटी ने ये डिसाइड किया है कि गलत मैप दिखाने से बेहतर होगा कि उसे बुक से बिल्कुल हटा दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये मैप हट गया इसके पीछे और चीजें खड़ी होने लगी। एक नया इमोशनल और एक पॉलिटिकल विवाद देखे तो वो जरूर इस बीच खड़ा हुआ। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के अगर बात करें वंशज ने भी और महाराष्ट्र के स्टेटमेंट्स भी ऐसे जुड़े जहां लोग फैसले के पीछे काफी नाराज दिखे। उनका कहना है कि मैप में गलती थी तो उसे सही करना जरूरी था, इसको हटाना ये दरअसल गलत है। लेकिन पूरा मामला जब गायब होने लगा तो मराठा इतिहास को मिटने की कोशिश जरूर दिखने लगी और अब सिचुएशन ये है कि लॉयर तक इसमें मौजूद है, यानी कि विश्राम कदम ने भी जो लॉयर है जिन्होंने पहले शिकायत की थी अब हाई कोर्ट में ये पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फाइल करने जा रहे हैं और तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है इस पूरी जंग की ताकि मैप को करेक्ट करके वापस शामिल किया जा सके। ये इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। राजस्थान के हिस्ट्रिकल एक्यूरेसी के जीत में देखें तो ये दूसरी तरफ मराठा प्रेमी इसे जरूर पहचान मिलती है और अगर इसे हटा दिया जाएगा तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये पूरा एपिसोड प्रूफ है कि आज के ऑनलाइन एरा में टेक्स्ट बुक का एक पन्ना पब्लिक और लीगल डिबेट का हिस्सा जरूर बन सकता है और ये जो चल रहा है ये भी एक गवाह देता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मैटर में? क्या आपको लगता है ये जड़ से हटा देना चाहिए या फिर इसकी वापसी जरूर होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जाखड़ न्यूज।